जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास त्योहार है। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न है। इस दिन को विशेष रूप से मनाने के लिए लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। वे अपने अद्वितीय गुणों और लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और प्रेम के लिए जाना जाता है। उनकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। जन्माष्टमी श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, जो अगस्त सितंबर के आसपास होती है। इस दिन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। व्रत रखने का उद्देश्य आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण को दर्शाना है और कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। लोग भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है और रात भर जागरण किया जाता है। इस दौरान भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है और भक्ति गीत हवा में गूंजते हैं। ये गीत भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम को प्रकट करते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार हमें कृष्ण की शिक्षाओं की याद दिलाता है। उन्होंने हमें दयालु बनना, सत्य के मार्ग पर चलना, जो सही है उसके लिए लड़ना और अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमेशा विश्वास रखना सिखाया। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करने का एक अवसर देता है। कृष्ण के जन्म की कहानी अद्भुत है। उनका जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर हुआ था। हालांकि उनका जन्म खतरे से घिरा हुआ था। देवकी के भाई दुष्ट राजा कंस ने उन्हें कैद कर लिया था। एक भविष्यवाणी में बताया गया था कि देवकी की 8वीं संतान उसे मार डालेगी। कंस भाग्य को टालने के लिए दृढ़ था। उसने देवकी के पहले 7 बच्चों को मार डाला, लेकिन कृष्ण 8वीं संतान का जन्म होना तय था। कृष्ण के जन्म की रात को एक चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव दिव्य प्रकाश द्वारा निर्देशित बच्चे कृष्ण को सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने यमुना नदी पार की, जो उनके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। वह गोकुल पहुंचे, एक गांव जहां उनके मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा रहते थे। उस रात यशोदा को भी एक बच्ची हुई थी। वासुदेव ने चुपके से अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल दिया और जेल लौट आए। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े, अपनी असली पहचान से अनजान। वह एक शरारती बच्चा था, मक्खन चुराता था और शरारतें करता था, लेकिन वो प्रेम और करुणा से भी भरे हुए थे। उन्होंने इंद्र के प्रकोप से गांव वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया। उन्होंने कालिया जैसे जहरीले सांपों को वश में किया, जिससे यमुना नदी सुरक्षित हो गई। कृष्ण का बचपन असाधारण कारनामों से भरा था। इन कृत्यों ने उनकी दिव्यता को प्रकट किया और उन्हें ग्रामीणों का प्रिय बना दिया। भाग 5, कृष्ण की लीलाओं का महत्व। कृष्ण की लीलाएं, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कृष्ण की बचपन की कहानियां, जिन्हें लीलाओं के रूप में जाना जाता है, केवल मनोरंजन की कहानियां नहीं हैं। ये कहानियां हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। वे हमें जीवन, प्रेम और भक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है। उनका चंचल स्वभाव हमें जीवन को आनंद और उत्साह के साथ जीने की याद दिलाता है। उनकी बांसुरी की धुन और नृत्य हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की प्रेरणा देते हैं। उनके साहस के काम हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कंस और कालिया जैसे राक्षसों से उनकी लड़ाई हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम हमें सच्चे समर्पण के बारे में सिखाता है। उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा और प्रेम हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और सेवा। कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि दिव्यता साधारण में, हंसी में, प्रेम में और जीवन की साधारण खुशियों में पाई जा सकती है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो। भाग 6, रास।
लीला, भक्ति और दिव्य प्रेम का नृत्य। सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक रास लीला है। इसमें कृष्ण गोपियों के साथ चांदनी रात में नृत्य करते थे। गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उनके प्रति उनका प्रेम शुद्ध और बिना शर्त का था। रास लीला परमात्मा के साथ मिलन के लिए आत्मा की लालसा का प्रतीक है। रास लीला प्रेम, भक्ति और परमात्मा और भक्त के बीच शाश्वत बंधन का सुंदर चित्रण है। भाग 7, भगवद गीता, जीवन के युद्ध क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शक। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी जब वे अर्जुन के सारथी बने। वे कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध में अर्जुन के बुद्धिमान सारथी बन गए। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने कर्तव्यों और नैतिक दुविधाओं के बारे में गहरे संदेह का सामना किया। उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया, जो एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान का सार समाहित है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे रहस्यों और कर्तव्यों के बारे में सिखाया। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में गहन शिक्षाएं हैं। गीता कर्तव्य, धार्मिकता और निस्वार्थ कर्म के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के शब्द हमें अपने आंतरिक संघर्षों को दूर करने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेश हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवद गीता मानवता के लिए एक कालातीत संदेश है, जो जीवन की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। गीता हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। भाग 8, जन्माष्टमी आज, आस्था और परंपरा का उत्सव। आज दुनिया भर में जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। भक्त व्रत रखते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और हवा में फूलों और धूप की खुशबू भर जाती है। बहुत से लोग दही हांडी करते हैं, जो कृष्ण की मक्खन चोरी की लीलाओं का एक चंचल अभिनय है। जन्माष्टमी आध्यात्मिक चिंतन, हर्षोल्लास के उत्सव और कृष्ण की शिक्षाओं में अपने विश्वास की पुष्टि करने का समय है। भाग 9, निष्कर्ष, कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाना। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। वह हमें विपत्ति का सामना करते हुए दयालु और साहसी बनना सिखाते हैं। उनकी लीलाओं और शिक्षाओं को याद करके हम प्रेम, आनंद और भक्ति से भरा जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। जन्माष्टमी इन मूल्यों को अपनाने और अपने जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति का जश्न मनाने की याद दिलाती है। आइए हम इस जन्माष्टमी को खुले दिल से मनाएं। अपने जीवन में कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करें।